ये प्राचीन इतिहास का देखेंगे क्वेश्चन, जो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, आपको इस चैनल से ज़रूर हेल्पफुल मिलेगा। इस चैनल पे डेली साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस सभी क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। करंट अफेयर्स भी। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, एक लाइक जल्दी से दबा दें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? यह है ताम्र पाषाण, जो ऑप्शन में सी है, जो 21 में आया था एनटीपीसी में। भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी? यह हुआ था 1957 से 58। भीमबेटका गुफा कहाँ पर था? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यह इसका नियंत्रण इसकी खोज कौन किया था? डॉक्टर विष्णुधर वानकर द्वारा, जो 1957-58 में की गई थी। वर्ष 2023 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? यह भारतीय उपमहाद्वीपीय पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। यह भी मध्य प्रदेश के भोपाल के दक्षिण पूर्वी रायसेन जिले में ये भीमबेटका गुफाओं को जो मानव प्राचीन चिन्हों का प्रमाण मिले हैं। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है भीमबेटका में। कहाँ पाया जाता है? भीमबेटका में, जो ऑप्शन में बी है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही अनुक्रमणक है? यह पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो ऑप्शन में ए है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिल्प कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ये किया जाता है नागेश्वर से, जो नागेश्वर कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्या मिलता है उसमें? मिट्टी के बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? यह है रोपर। रोपर का खोज किसने किया था? 1950 में बीवी लाल के द्वारा। हड़प्पा की अधिकांश मानव मोहरें नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनाई होती थी। 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। यह सिटिएटाइट, जो ऑप्शन में सी है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। धोलावीरा जो गुजरात के कच्छ जिले में भचाऊ तुलका स्थित पुरातत्वीय स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगतपति जोशी द्वारा की गई थी। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समयावधि से जुड़ी हुई है? ये सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था? ये था आयताकार टैंक। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? ये किया था रखालदास बनर्जी ने 1922 में। उन्नीस सौ 20-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है? यह है रावी। रावी जो पाकिस्तान के मेटागोरिया जिले में रावी नदी तट पर 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला। इसका खोज करता है उत्खननकर्ता दयाराम साइनी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? यह है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है इसका भी खोज किया था रखालदास बनर्जी 1922 में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। जो अभी पहले देखे उसी का उल्टा है।
मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? यह है सिंध में, जो पाकिस्तान में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मानके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? यह है चहुंद्रो, जो ऑप्शन में डी है। चहुंद्रो जो है, इसका सर्वप्रथम खोज किसने किया था? एम.जी. मजूमदार ने, जो सैदव संस्कृति कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ये खोजा गया था हड़प्पा को। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम सैनी द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई जाती है? ये पाई जाती है हड़प्पा में, जो इसकी ऊंचाई था 7 से 8 इंच। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? ये पाया जाता है धोलावीरा, जो इसका खोज किया गया था 1968 में पुरातत्व जगतपति जोशी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? उरुक। सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों पर जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? धोलावीरा। पुरातात्विक स्थल सुटकोटदा किस राज्य में स्थित है? ये है सुटकोटदा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। सुटकोटदा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। देखिए, धोलावीरा, लोथल, रंगपुर, सुटकोटदा ये गुजरात में, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, देमाबाद महाराष्ट्र में, रोपर पंजाब में है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? ये लिया था रेम व्हीलर ने। डॉक्टर रॉम एरिक मार्टिन व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास की विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? ये था ईंट के बने भवन। जो इस समय ईंट के निश्चित अनुपात है 4:2:1 में। सिंधु घाटी सभ्यता है, यह कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? यह किया था विष्णु का। किस वर्ष जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? 1980 में। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ये देखा जाता था बैल। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? यह है नागेश्वर।
सॉरी ये जम्मू जो कश्मीर है चिनाब नदी पर, इसको नहीं देखा जाता था, मांडा को। इसको नहीं देखा जाता था, मांडा को। ऋग्वेद में 1028 सूक्त जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया, जिन्हें किसके नाम से जाना जाता है? ये जाता है मंडल। सबसे पुराना वेद कौन है? यह है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल होता है, 1028 सूक्त होता है और 10,462 ऋचाएँ होता है जो मंत्र। ये इसमें 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। वेदों में इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? यह है निररक्त। भारतीय राष्ट्रीय आदर्श वाक् सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्र उद्भव है? मुंडकोपनिषद से। जो ऑप्शन भी है। धनुर्वेद, यजुर्वेद, उपवेद, इसका संबंध इनमें से किससे है? ये है कला चिकित्सा से, सॉरी युद्ध कौशल से। निम्न में से किस वेद में संगीत के संबंधित ज्ञान है? यह सामवेद। सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ होती हैं। ये 75वीं सामवेद के हैं, जो शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए जाते हैं। वेदों में इंडो आर्यन सभ्यता संवर्तन साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इनमें से शामिल 4 वेदों में नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है, जो क्या है? यह है अथर्ववेद। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? यह है अथर्ववेद से। इसमें जो है 64 मंत्र होते हैं अथर्ववेद में। भारत की वैदिक कालावधि कब तक चली? ये 1500 से 500 BC में। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? यह है प्राकृत। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान, सॉरी ये बलिदान है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया है? अथर्ववेद में। निम्नलिखित में विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन कीजिए। ये बिम्बिसार जो है गुप्त है, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा चोल और कनिष्क कुषाण काल के। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? यह था राजगीर। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता है? कोसल। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनी जी की नासिया मंदिर किस पर समर्पित है? भगवान ऋषभदेव को। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित के स्थान पर हुआ था? वैशाली में। जैन 24वें जो तीर्थंकर थे और उनका जन्म 500 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुआ था, कुंड ग्राम के जो वैशाली में हुआ था। इसका यात्री कुल प्रधान थे। माता थे त्रिशिला, लक्ष्मी राजा चट की बहन थी और जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? यह था सिद्धार्थ वर्धमान। महावीर का मूल नाम क्या था? वर्धमान। इसका पत्नी का नाम था यशोदा। यह जिरीभिक के समीप रिजुपालिका नदी के किनारे केवल प्राप्त हुआ था। यही सर्वोच्च ज्ञान। जैन मठ संस्थानों का क्या कहा जाता है? वसादीस। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? यह था महावीर।
त्रिरत्ना की अवधारणा किससे समझता है? यह है बौद्ध धर्म से, जो ऑप्शन है सी है। बी और सी दिया है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध और धर्म और संघ है। इन्हें अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? यह जैन धर्म उपनिषद। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया गया था, जिसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति द्वारा संचालित की गई थी कलाशोक। प्रथम बौद्ध समिति का अध्यक्ष था महाकश्यप और समकालीन शासक था अजातशत्रु। स्थान था राजगिरी। द्वितीय समिति का समकामी कलाशोक और वैशाली स्थान था। तृतीय मेघोलूर, पुलकेशी, अशोक, पाटलिपुत्र, चतुर्थ वसुमित्र, कलिंग सह कुंडलम। थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका हिस्सा है? विपक्षियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। विनय पिटक। यह था क्वेश्चन 55 जो प्राचीन इतिहास का। उसके बाद डेली चेंज करके देखेंगे क्वेश्चन। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक दबा दें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें।